बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले, देखने वाले और चाहने वालों को उज़ैर शाह की तरफ से सलामुन अलैकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ काइम और हम आपके सामने आज फितरे के हवाले से बयान लेकर हाजिर खिदमत है कि फितरा किसको दिया जाए, कब दिया जाए, फितरा है कितना और फितरे के अहकामात क्या है। मेरे मोहतरम सामईन और नाज़रीन मोहतरम, याद रखिएगा कि फितरा आपके रोज़ों की कबूलियत का नाम है। जो शख्स रोज़े तो रखता है लेकिन फितरा अदा नहीं करता तो खुदावंद ताला उसको उसके रोज़ों का अजर अता नहीं करता, क्योंकि ये हक है गरीबों का, हक है हकदारों का। नाज़रीन मोहतरम, याद रखिएगा कि रोज़ा एक ही ऐसी इबादत है कि जिसकी कबूलियत फितरा है और फितरा हर उस शख्स पर वाजिब है कि जो अकल रखता हो, जो मालदार हो और जो साहिबे फहमो फरासत हो और जिस पे पूरे घर का दारो मदार हो, तो उस पे फितरा देना वाजिब है। फितरा हर उस शख्स का देना वाजिब है कि जो आपके घर में मौजूद है, चाहे वो 1 घंटे का एक बच्चा ही नौज़ायदा क्यों ना पैदा हुआ हो, तो उसका भी फितरा देना आप पे वाजिब है। या कोई आप पे मेहमान अगर आपके घर आता है और उसका कयाम का इरादा है, तो उसका भी फितरा देना आप पे वाजिब है। हाँ, ये सूरत हाल हो सकती है कि अगर कोई मेहमान उस वक्त आपके घर आता है और खाना तनावुल करने के बाद वो चला जाता है, तो उसका फितरा आप पे देना वाजिब नहीं। सामईन मोहतरम, अब उस नुक्ते की तरफ चलते हैं कि फितरा कब अदा किया जाए, किसको अदा किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, फितरा हमेशा याद रखिएगा, बाद सवालात आते हैं कि फितरा जो हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के दौरान में फितरा दे देते हैं, किसी को 10 दिया, किसी को 50 दिया, किसी को 100 दिया या इलाकर जितने भी, क्या वो हमारा फितरा ही गिना जाएगा? तो नहीं नाज़रीन, वो फितरा नहीं गिना जाएगा, वो आपकी ज़कात और सदकात हो सकते हैं। फितरा हमेशा ईद का चांद नजर आने के बाद आप निकाल सकते हैं और सुबह ईद की नमाज से पहले पहले आपका अदा करना वाजिब है। ज़ोहरैन तक आप अदा कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत हाल में कि जब आपके पास मुस्तहिक अफराद न हों और जब आप ईद की नमाज के बाद अगर आप फितरा देंगे तो फिर आप वाजिब कुर्बतन इल्लाह की नियत करें। फितरा किसको दिया जाए? अब जरा इस नुक्ते की तरफ चलते हैं कि फितरा हर उस शख्स को दिया जा सकता है कि जो कि हकदार है, लेकिन फितरा सैयद को दे सकता है, लेकिन गैर सैयद को नहीं दे सकता और ना ही उसको वो फितरा लगेगा। फितरा सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, आप अपने घर में चार दीवारी में देखें, अगर आपका कोई बहन भाई इस काबिल है कि उसको फितरा दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको फितरा दें। अगर वो फैमिली में नहीं है तो फिर आप गिरदो नवा में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर वहां पे भी मौजूद नहीं तो अपने इलाके में देखें, इलाके में भी नहीं मिलता तो फिर आप आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, आप किसी और शहर के या फिर किसी और मुल्क में भेज सकते हैं। 2021 में इस वक्त फितरा कितना है, उस नुक्ते की तरफ चलते हैं। फितरा 3 किलोग्राम, चाहे आप ज्यादा गंदम खाते हैं तो उस पे है, आप अगर चावल ज्यादा खाते हैं तो उस मुताबिक है, अगर आप जो खाते हैं या खजूर या जो भी इलाकर आपकी ज्यादा खुराक है साल में, उस पे फितरा 3 किलोग्राम के हवाले से आप अदा करेंगे, 3 केजी के हवाले से। अगर आप गंदम ज्यादा खाते हैं तो उस हवाले से आटा अगर 60 रुपए किलो मिल रहा है या आप 70 रुपए किलो, या जितने भी आपने गंदम अगर आपके पास मौजूद है उस हवाले से कितने रुपए की आपने खरीदी थी, उस हवाले से आप 3-3.5 किलो की आपको एवरेज निकालेंगे तो वो आपका फितरा उतना निकल आएगा। और अगर आप चावल ज्यादा खाते हैं तो उस मुताबिक 3 किलो चावल की कीमत जो है वो आप किसी को अदा कर सकते हैं। गंदम भी दी जा सकती है, चावल भी दिए जा सकते हैं और खुरमे भी दिए जा सकते हैं, और उनके मुताबिक आपकी पैसे भी आपका फितरा काउंट हो सकता है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।